स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4.23। बेटा इसमें बोला था अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला एग्जिस्ट इन अ सिलिंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। बेटा हम ऐसे सिलिंड्रिकल रीजन मान के चल रहे हैं, ये एक सिलिंड्रिकल रीजन है बेटा, इसमें ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, फील्ड का बता रखा है वैसे आगे। बेटा सिलिंड्रिकल रीजन कैसे बना हुआ है, तो बेटा आपको दिख रहा है जैसे हम सिलेंडर मान रहे हैं, तो ये सामने का सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, ये वाला सेक्शन, वरना हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये सिलेंडर। तो बेटा सामने का ये सेक्शन दिखाया जा रहा है, इसलिए मैंने इसको सिलिंड्रिकल रीजन बोला है। बेटा इस रीजन की जो रेडियस है, बेटा हमको वो रेडियस यहाँ पे दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बेटा ये कह रहा है जो फील्ड है उसका 1.5 टेस्ला का था, इट्स डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस अलोंग ईस्ट टू वेस्ट। बेटा एक्सिस कौन सी होगी सिलेंडर की, ये एक्सिस होगी। फील्ड की डायरेक्शन बेटा ईस्ट टू वेस्ट है, हमने फील्ड को कहां मान रखा है, अंदर। अलोंग एक्सिस तो है, ऐसे है बेटा, बिल्कुल ऐसे, लेकिन अलोंग एक्सिस ईस्ट टू वेस्ट है, हमने अंदर को मान रखा था बेटा, अंदर की तरफ हम बोल रहे हैं फील्ड ईस्ट से वेस्ट है, तो पक्का ईस्ट कहाँ है, बाहर, वेस्ट अंदर है, तभी बेटा हम कहाँ जा रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट, तभी तो अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो बेटा इससे हमें पता पड़ा कि जो ईस्ट होगा बेटा वो तो आउटवर्ड होगा, और वेस्ट का क्या होगा बेटा, इनवर्ड होगा। अब जरा नॉर्थ साउथ देखते हैं, तो आपको पता है जब भी हमें नॉर्थ साउथ को देखना हो तो ईस्ट की तरफ फेस करो, तो ईस्ट कहाँ है, बाहर की तरफ है, फेस बाहर करूंगा तो मेरा लेफ्ट कहाँ आएगा बेटा, नॉर्थ की तरफ आएगा। तो इसका मतलब बेटा नॉर्थ और साउथ ऐसे है, इधर की तरफ नॉर्थ है, इधर की तरफ कौन है बेटा, साउथ है। डायरेक्शन क्लियर हो गई होगी आपको। और जो मैग्नेटिक फील्ड बेटा दे रखा है इस रीजन में बी इक्वल टू, वो हमारा यहाँ के हिसाब से 1.5 टेस्ला है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब बोल रहा है अ वायर कैरिंग करंट 7 एम्पियर, एक वायर था जिसमें 7 एम्पियर का करंट था बेटा, इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। वायर था एक जिसमें करंट की वैल्यू थी बेटा 7 एम्पियर, और डायरेक्शन उसकी हमें दे रखी है नॉर्थ टू साउथ, एन टू एस, समझ जाना इससे, नॉर्थ टू साउथ बेटा डायरेक्शन है इसकी, है ना। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर। अब बेटा हमें उस पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बतानी है और बेटा मैग्नीट्यूड बताना है। तो पहले वाले केस में बोल रखा है द वायर इंटरसेक्ट द एक्सिस, तो बेटा फर्स्ट केस में वायर एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा जनरल डायग्राम हो गया है ना। तो बेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसको अलग से, इस टाइप से था, फील्ड अंदर की तरफ था बेटा, ये क्या था, नॉर्थ साउथ था। अब सोचो बेटा यही तो एक्सिस है, ये वायर अगर एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब और नॉर्थ से साउथ बेटा डायरेक्शन है करंट की, तो पक्का करंट तो बेटा ऐसे जा रहा होगा, और एक्सिस को इंटरसेक्ट करने का बेटा बस एक यही लाइन बचती है। सोचो और कोई लाइन होगी, टेढ़ी लाइन लूंगा मैं यहाँ से कट के, तो बेटा डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ नहीं रहेगी, तो डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है और बेटा एक्सिस को कट कर रहा है, तो हमारे पास ये वाला केस बनता है। और आपको याद होगा मैग्नेटिक फोर्स के लिए बेटा हम वायर की केवल उसी लेंथ की बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, चाहे वायर बेटा कितना भी लंबा हो। इसमें करंट वायर में बेटा आई जा रहा था कितना, 7 एम्पियर। वायर कितना भी लंबा हो, हमें केवल उस लेंथ से मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रहे थे। बेटा ए से लेकर बी तक का सेक्शन लाई कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा वायर की कौन सी लेंथ है उसके अंदर, एल इक्वल टू जो ए से लेकर बी तक की लेंथ है, इक्वल टू बेटा कितना होगा, आर इधर आर इधर, तो बेटा ये हो गया 2r, 2 इंटू आर की वैल्यू बेटा थी 10 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मीटर। तो बेटा क्या निकल कर आया 0.2 मीटर, इसको हम क्या लिख रहे हैं 0.1 मीटर। तो बेटा लेंथ मिल गई। सो फोर्स ऑन वायर, फोर्स ऑन वायर, तो बेटा वायर पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा आई एल बी साइन थीटा। अब देखो एल करंट के अलग होता है, ऐसे है, फील्ड बेटा अंदर है, तो कितना एंगल बन रहा है दोनों में, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो बेटा करंट जो आई था हमारा 7 था, लेंथ अभी हमने निकाली बेटा 0.2, और बेटा फील्ड था यहाँ पे 1.5 टेस्ला। ओके बेटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया यहाँ से 0.3, तो ये आ जाएगा 2.1 न्यूटन। और बेटा डायरेक्शन देखो इस फोर्स की, देखो फील्ड अंदर है, करंट इधर है, तो बेटा फोर्स कहाँ दिख रहा है आपको, नीचे की तरफ, तो हमारा आंसर होगा डाउनवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पहले बेटा इसका केस सी डिस्कस करते हैं। केस सी में बोला है द वायर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज लोअर्ड फ्रॉम द एक्सिस बाय अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब की बार बेटा क्या किया इन्होंने कि करंट अब भी बेटा नॉर्थ से साउथ ही है,
बस वायर को जो एक्सिस थी, ये एक्सिस है बेटा, ये तो थी एक्सिस, एक्सिस से 6 सेंटीमीटर नीचे शिफ्ट कर दिया है। तो बस यहां से यहां तक मैंने मान लिया बेटा कितना है 6 सेंटीमीटर। तो बेटा वायर को ऐसे रखा गया, करंट अभी वो नॉर्थ से साउथ ही लेके जा रहा है, डायरेक्शन यही रहेगी ना नॉर्थ साउथ ऐसे। करंट बेटा अभी वायर में नॉर्थ से साउथ है, बस अब की बार हमने वायर को इसकी एक्सिस से 6 सेंटीमीटर बेटा नीचे शिफ्ट कर दिया है। ओके, तो आपको बस यहां से देखना है कि लेंथ कितनी वायर की अंदर आ रही होगी बेटा। तो ये पॉइंट हमारा ए है, तो ये पॉइंट बी है बेटा, हमको ये निकालना था। अब जरा देखो यहाँ पे ट्रिग्नो लग रही है, बस ये तो रेडियस थी ना, एक्सिस से डिस्टेंस इसकी पेरीफेरी की, तो बेटा ये रेडियस के बराबर है। कितनी थी रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर। सो जो ये 6 है ये 10 है, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो बेटा ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे बोलेंगे इफ वायर इज लोअर्ड बाई 6 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस देन, तब बेटा लेंथ जो होगी वायर की, लेंथ ऑफ वायर इनसाइड फील्ड, बेटा फील्ड के अंदर वायर की लेंथ क्या निकल कर आई, एल इक्वल टू बेटा ए बी है ना, तो ए बी कितना हुआ 8 और 8 16 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं 0.16 मीटर। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, तो बेटा वायर का मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू वही अपना कंसेप्ट आई एल बी साइन थीटा। ठीक है बेटा, थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा अगेन 90 डिग्री, क्योंकि अभी एल तो करंट क्या होता है, फील्ड बेटा अंदर की तरफ था। ठीक है, तो करंट की वैल्यू 7, बेटा लेंथ हमको दिया यहाँ पे 0.16, बेटा फील्ड की वैल्यू थी 1.5, साइन 91 हो गया बेटा। आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा इतने टेस्ला। ओके, मैग्नेट वो होगा इतने न्यूटन का फोर्स, सॉरी इतने न्यूटन का बेटा फोर्स लगेगा। और डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, देखो फील्ड अंदर है, करंट बेटा इधर है, तो कहाँ होगी डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो बेटा यहाँ भी जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वायर पर वो भी डाउनवर्ड ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन का पार्ट भी डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है कि वायर को बेटा हमने टर्न कर दिया है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो बेटा अब की बार करंट कहाँ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ करंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा अब तक हमने जो यूज किया था सामने का जो क्रॉस सेक्शन था, वैसे हम इसको सही से समझा नहीं पाएंगे, तो मैं इसको इस तरह से बना रहा हूँ सिलिंड्रिकल रीजन को। ओके बेटा, तो ये हमारा सिलिंड्रिकल रीजन था बेटा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, और डायरेक्शन बेटा मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ है, ईस्ट टू वेस्ट। बेटा ये ईस्ट, इधर वेस्ट, तो बेटा ईस्ट से वेस्ट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, जिसका जो मैग्नीट्यूड था बेटा मैग्नेटिक फील्ड का कितना था 1.5 टेस्ला। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बेटा वायर की। तो वायर नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट था। पहले बेटा यहाँ पे नॉर्थ और साउथ को डिसाइड करते हैं। अगर बेटा हमारा ईस्ट की तरफ फेस होता है तो लेफ्ट कहाँ होता है, नॉर्थ की तरफ। तो बेटा लेफ्ट कहाँ आ रहा है, अंदर ही तो आ रहा है, तो इसका मतलब नॉर्थ तो अंदर हो गया, और बेटा साउथ कहाँ हुआ, बाहर हुआ। अब देखो आप नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट, बेटा नॉर्थ इधर ईस्ट ये, तो बेटा नॉर्थ ईस्ट ऐसे होगा। तो इसको मैं दिखाना है इसमें, तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ये बेटा नॉर्थ ईस्ट है ना, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट एनी। अब बेटा नॉर्थ ईस्ट से कहा था वायर साउथ वेस्ट। बेटा साउथ वेस्ट का मतलब देखो साउथ तो बाहर है, वेस्ट ये है, तो साउथ वेस्ट क्या होगा बेटा ऐसे, तो वायर का मतलब ऐसे है, तो बेटा ये साउथ वेस्ट हो गया ऐसे, ये है साउथ वेस्ट। तो बेटा वायर में करंट नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये करंट था आई, जो कितना था यहाँ पे 7 एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, नीचे बना दे रहा हूं मैं, आई इक्वल टू 7 एम्पियर। क्लियर बेटा। अब बेटा आपको पता है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट से कितना एंगल बनाती है 45, ऐसे साउथ वेस्ट, वेस्ट से कितना एंगल बनाएगी 45। बेटा यहाँ पे एंगल 45 है। अब देखो वायर की कितनी लेंथ फील्ड के अंदर आ रही है, वायर तो लंबा होगा, बस हमें बेटा उस लेंथ से मतलब है जो फील्ड के अंदर लाई कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे ये ए और एक ये बी, बेटा ए बी लेंथ फील्ड के अंदर लाई करिए। पहले इसकी हम लेंथ देखते हैं बेटा ये होगी कितनी। तो हम कह सकते हैं हमारे केस में लेंथ ऑफ वायर इनसाइड फील्ड, बेटा फील्ड के अंदर वायर की कौन सी लेंथ होगी, एल इक्वल टू ए बी। ए बी कितना होगा बेटा ट्वाइस ऑफ ओ ए,
अब बेटा जरा OA को देखते हैं। आपको पता है यहाँ पे अगर मैं साइन 30 यूज करता हूँ, साइन 45 सॉरी, अगर बेटा मैं एंगल साइन 45 यूज करता हूँ, 45 एंगल है तो होता है परपेंडिकुलर। इट मीन ये कौन है, रेडियस है ना आर, जो कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ पे होगा साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर, इट मीन आर अपॉन हाइपोटेनस क्या है बेटा ओ ए। तो यहाँ पे साइन 45 वन अपॉन रूट टू इक्वल टू आर अपॉन ओ ए। तो बेटा यहाँ पे जो ओ ए आया वो कितना हुआ आर रूट टू, तो हुआ ट्वाइस ऑफ आर रूट टू, इट मीन्स 2 रूट 2 आर। बाद में रख लेंगे एक साथ वैल्यू। नाउ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर, तो बेटा वायर पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। बेटा थीटा एंगल किसके बीच का होता था, थीटा एंगल था जहां करंट जा रहा है उसके अलावा हम मानते थे एल वेक्टर और फील्ड। तो बेटा एल तो बेटा ऐसे है, करंट ऐसे जा रहा है ना, अब की बार नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, और बेटा फील्ड ऐसे था। तो ये एंगल कितना बन रहा है 45 ही तो है। तो बेटा यहाँ पर जो एंगल है ये 45 डिग्री है। बेटा रखो इनकी वैल्यू, आई लेंथ कितनी थी 2 रूट 2 आर इंटू में फील्ड बी साइन 45 बेटा 1 अपॉन रूट 2। बेटा रूट 2 से रूट 2 कट गया, सारी वैल्यूज को रख लो। आई था हमारा यहाँ पे 7 एम्पियर इंटू 2 इंटू बेटा आर की वैल्यू वही अपना 0.1 मीटर इंटू बेटा फील्ड की वैल्यू 1.5। तो बेटा यहाँ से 2.1 न्यूटन आ जाएगा। बेटा डायरेक्शन देखते हैं। तो आपने देखा कि जो करंट था बेटा वो ऐसे था, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ये जो डायरेक्शन थी करंट की बेटा फील्ड ऐसे है। अब क्या बेटा हम लेफ्ट हैंड तो लगा नहीं पाएंगे, लेकिन हमें पता है बेटा दूसरा मेथड भी, कि हम जब डायरेक्शन निकालते थे मैग्नेटिक फोर्स की, हमें पता है एल क्रॉस बी के अलोंग होती थी। तो बेटा मुझे एल से कहाँ जाना है, बी को, भी करंट के अलोंग हम एल मानते थे, ये एल है, ये कौन है बेटा फील्ड है। तो एल से बी, चलो फिंगर को ट्विस्ट करो, एल से बी करेंगे तो बेटा कहाँ है डायरेक्शन, डाउनवर्ड। तो बेटा ये जो फोर्स लगेगा 2.1 न्यूटन का वो किधर होगा, डाउनवर्ड। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।